Padma awardee Dr. Mohsin Wali has been a highly accomplished and well-sought-after cardio-physician of international repute. He is recently awarded Best Physician of India, Icon of India, Legend in Medicine by Times Group, Oscar of Healthcare, and Fit India Award. Dr. Wali is Honorary Consultant to Indian Armed Forces, Senior Consultant in Medicine, Sir Ganga Ram Hospital, and Fortis Hospital. पूरी दुनिया में इस समय ग्लोबल वार्मिंग, मौसम में परिवर्तन बड़े पैमाने पे हो रहा है। जहाँ रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ बारिश हो रही है। हमारे यहाँ गर्मी डे बाई डे, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस गर्मी से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में अब कम होती जा रही है, क्योंकि हमारा शरीर जो है एयर कंडीशन के लिए यूज़ हो गया है और बहुत परेशानी हो रही है। छोटे बच्चों को और एल्डरली लोगों को, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट्स को ये परेशानी और बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक 3 तरह से हो सकता है। माइल्ड हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसको हम क्लासिकल हीट स्ट्रोक कहते हैं, और उसमें गर्मी लग जाती है, पसीना आना कम हो जाता है और उसके बाद शरीर हीट अप हो जाता है। 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो हीट स्ट्रोक हो जाता है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता है किसी कारण से, उनको हीट स्ट्रोक का मैकेनिज्म है ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि पसीना आने का जो मैकेनिज्म है बॉडी में, वो हमारे शरीर को ठंडा रखता है। दैट कीप्स कूल, दैट इज ए ऑटो रेगुलेशन फॉर टेम्परेचर। और छोटे बच्चों में चूँकि पसीना कम आता है उनको, इसलिए उनको हीट स्ट्रोक की संभावना है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी तरह से एल्डरली लोगों को बढ़ जाती है। डायबिटिक पेशेंट में नसों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये समस्या बढ़ जाती है। तो जब हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो एक क्लासिकल हीट स्ट्रोक की बात करते हैं हम, जिसमें बॉडी में थकान होती है, कन्फ्यूजन होता है, मेंटल अलर्टनेस कम हो जाती है, बॉडी में दर्द होने लगता है, चक्कर आ सकते हैं, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाता है। और एक एक्सटेंडेड हीट स्ट्रोक की बात करते हैं हम, जिसको हम हीट स्ट्रोक प्रॉपर कहते हैं, हीट हाइपर पायरेक्सिया के बाद होता है वो। उसमें बॉडी का जो सिस्टम्स होता है, मल्टी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, वो फेल हो जाते हैं और उनकी वजह से लीवर, किडनी और ब्रेन ये बहुत जल्दी जो है इफेक्ट हो जाते हैं। और ये बहुत जल्दी होता है। इवन स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स को जब वो धूप में स्पोर्टिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उनको भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इसमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना पड़ता है, ब्लड वॉल्यूम को मॉनिटर करना पड़ता है। हीट का जो इलाज है वो है कोल्ड। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसको हमको रिमूव करना होता है कोल्ड एरिया में, कंफर्टेबल एरिया में, हवादार एरिया में जहाँ ठंड हो। दूसरे कुछ केसेस में हमको उसको ठंडे पानी में भी डालना पड़ता है जब कोर टेम्परेचर 41 डिग्री तक चला जाता है। तो इसमें टाइम सेव्स द लाइफ। तो टाइम, ये जब टाइम की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए। अंडरलाइंग कंडीशन को पहचानिए। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट हो रहा है तो उसको हम फ़ौरन उसको कूलिंग करके उसको हम थोड़ा उसमें स्टीरॉइड भी दे सकते हैं। और अगर उसकी शुगर लो है तो शुगर करेक्ट कर सकते हैं, एसिड बेस बैलेंस करेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब इंटेंसिव केयर में मैनेज होता है, एडवांस केसेस में होता है। और रूटीन केसेस में हम उनको कोल्ड कॉम्प्रेसेस देते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, अच्छी नर्सिंग केयर करते हैं, ढीले कपड़े पहनाते हैं, वार्ड में रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। 48 आवर्स जो है इसका पीरियड बताते हैं, जिसमें हमको इसको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। हीट स्ट्रोक कैन बी वेरी सीवियर टू किल समवन। जो लोग जिनको यूज टू नहीं होते, जो अंदर रहते हैं, ज़्यादा कमरों में रहते हैं, जिनको बाहर निकलने की आदत नहीं होती है, उनको बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक पकड़ता है। जो लोग सडनली आजकल जो जैसे कि गाड़ियों में एयर कंडीशनिंग है और बाहर निकलते हैं उसमें से, उनको हीट स्ट्रोक होता है। दिन के कुछ आवर्स होते हैं, जैसे 11 से लेकर 4 बजे तक, उसके बाद जो है जो ये आवर्स होते हैं उसमें जाने से हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो हीट स्ट्रोक जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके लिए बेसिक नॉलेज होना, और इसकी नॉलेज बहुत सरल है। हमको हीट का इलाज कोल्ड से करना है, खुश्की का इलाज पानी से करना है, और जो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है उसको हमको विगरसली इंटेंसिव केयर से करना है। तो समरी में हम ये कह सकते हैं हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। आप अवॉइड कीजिए बहुत तेज़ धूप में जाना,
आप अपने साथ पानी रखिए। 24 औंस पानी आपको दिन भर में पीना है, 24 से 28 औंस। और जब जिम में लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं उनको भी अपने साथ पानी लेके जाना चाहिए। 12 से 15 औंस पर आवर उनको पानी पीना चाहिए। आजकल के ज़माने में जिम की एक्सरसाइज अगर एयर कंडीशन नहीं है तो अवॉइड करनी चाहिए। बाहर जाके रनिंग अवॉइड करनी चाहिए। और कोई भी एक्टिविटी जब सन स्ट्रोक ज़्यादा हो रहे हो उस समय हमको 12 बजे से 4 बजे तक घर से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए।